जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो घटना चक्र का ये हमारा तथ्यसार का वीडियो लगातार चल रहा है और इसमें हमने जो है अब तक अगर आपसे बात हम करें तो अब तक हमने इसमें देखिए 3 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं। बिहार एक दृष्टि में, बिहार विविध और बिहार विविध 2, उसमें हमने मध्यकालीन बिहार तक का हमने पोर्शन कंप्लीट करवा दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की क्या भूमिका रही है, उससे रिलेटेड आज हम स्टार्ट करेंगे बिहार विविध में इस पोर्शन से। ठीक है, प्रीवियस अगर आपने तीनों वीडियोस नहीं देखे उन सबका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आप डायरेक्टली जाके वो देख सकते हैं। राइट, चलिए हमारे द्वारा कुछ पीडीएफ जो है देखिए पेड मतलब प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो कि आप लोग आराम से ले सकते हैं। ठीक है, परफेक्शन के 15 रहेंगे, आस्था के 5 रहेंगे, टोटल 20 सेट्स जस्ट 75 रुपीज़ में आप ले सकते हैं इसको। और दृष्टि IAS 8 का जो है 8 सेट जो है ये आपको जस्ट 80 रुपीज़ में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। देखिए जो स्पेशली जो हमारे तरफ दिया जा रहा है, हमारे तरफ से दिया जा रहा है, ये बिहार स्पेशल का काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रहा है बच्चों का। तो ये 1700 MCQs का ये पूरा पैकेज है जिसमें 700 करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेंगे बिहार से रिलेटेड और 1000 MCQ रहेंगे बिहार से रिलेटेड, जिसमें बिहार पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब इंक्लूड रहेंगे। ये सब जस्ट आप 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। इस नंबर पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे व्हाट्सएप पे और पेमेंट आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो विविध का हमारा जो पार्ट 3 जो ये है यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के शहीद यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। अब्बास अली, ठीक है, तो इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में कुंवर सिंह के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया था। ठीक है, अब्बास अली, और 6 अगस्त 1857 को कोर्ट मार्शल द्वारा फांसी की सजा इनको सुना दी गई अब्बास अली जी को। तो इनका नाम याद रखिएगा, पूछेगा इनका नाम। ठीक है, अब्दुल बारी, अब्दुल बारी देखिए इनका जन्म 1892 में शाहाबाद वर्तमान जहानाबाद जनपद में इनका हुआ था कि कसुआ गांव में यहाँ पे हुआ था। और पिता का नाम इनका देखिए मोहम्मद कुर्बान अली इनका था। देखिए पटना विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएट और परास्नातक की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की तथा वर्ष 1921 में बिहार नेशनल कॉलेज पटना में प्रवक्ता पद पर ये नियुक्त हुए थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व AN सिन्हा के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में ये सक्रिय रूप से सम्मिलित रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंट रोल था उस समय में। और 1937 में बिहार की प्रांतीय सरकार में डिप्टी स्पीकर के पद पर भी ये चुने गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इनका फेमस नाम है अब्दुल बारी का, ये नाम ध्यान में रखिएगा। श्रमिकों की समस्या पर विचार करने तथा उनकी कार्य दशाओं में सुधार के लिए गठित बिहार श्रमिक जांच समिति में उन्होंने उपाध्यक्ष पद पर इनको नियुक्त किया गया था और इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जो हुआ था इन्हें अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। तो ये पूछा सकता है अब्दुल बारी का मतलब ये गिरफ्तार करके इनको किस जेल में रखा गया, तो ये VVI यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये पूछा सकता है। 1946 में बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद पर भी ये चयनित हुए थे अब्दुल बारी जी। ठीक है, अब देखिए इनके डेथ की बात कर लेते हैं। इनका डेथ हुआ था 28 मार्च 1947 का। जन्म कब हुआ था, तो देखिए 1892 में हुआ था, डेथ 1947 में हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं अब्दुल शकूर, बिहार के दरभंगा जिले से इनका रिलेशन था जो कि अभी समस्तीपुर में आता है। इन्हीं के जिले के मगरदही गांव के निवासी थे। ठीक है, दरभंगा जिले के मगरदही गांव के निवासी थे और भारत छोड़ो आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी सक्रिय भूमिका रही है। डेथ इनकी हुई थी 1942 में। ठीक है, 15 अगस्त 1942 में। अदया प्रसाद सिंह, बिहार के भागलपुर जिले के गांव बंगामा पोस्ट बेलहर के निवासी ये थे और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन दौरान गिरिवर सिंह नामक व्यक्ति को बलहर पुलिस थाने से भागने के क्रम में 25 नवंबर 1942 को पुलिस द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। अहदू खान, ये बिहार के भागलपुर जिले के निवासी थे। कौन? अहदू खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा अहदू खान के बारे में ही हम लोग देख रहे हैं। 1857 क्रांति के दौरान गिरफ्तार हुए थे ये और 10 अक्टूबर 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। अब देखते हैं अहमदुल्ला, पटना के निवासी थे अहमदुल्ला। बहावी आंदोलन में ये काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे थे। इसके वजह से 1864 में इनको गिरफ्तार कर अंडमान द्वीप में आजीवन निर्वासित कर दिया गया था। मृत्यु इनकी हुई थी 1881 में। ठीक है, अकली देवी, देखिए बिहार के शाहाबाद जिले के लालसदी या लसादी गांव की निवासी थी और भारत छोड़ो आंदोलन दौरान 15 नवंबर 1942 को पुलिस द्वारा हुई गोलीबारी के दौरान इनकी डेथ हो गई थी। अकलू शाह, इनके बारे में जान लेते हैं। बिहार के दरभंगा जिले
यानी कि आधुनिक मधुबनी के सूरतगंज मोहल्ले के निवासी थे और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मधुबनी थाने के घेराव के क्रम में पुलिस की गोलाबारी में इनकी डेथ हो गई थी, अकलू शाह जी की। अमर सिंह बिहार के शाहबाद जिले के जगदीशपुर गांव के निवासी थे। अमर सिंह, ये जितना ही बात हो रहा देखिए, हमारे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो बिहार के लोगों का जो योगदान रहा है उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखते हैं अमर सिंह के पिता का नाम, इनका पिता का नाम था साहिबजादा सिंह, ठीक है। और इन्होंने अपने बड़े भाई कुंवर सिंह के साथ 1857 की क्रांति के दौरान संघर्ष किया था, ठीक है। अमर सिंह की बात हो रही है। कुंवर सिंह, इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था अमर सिंह ने, और विद्रोह के दमन के उपरांत अमर सिंह नेपाल चले गए थे और अंग्रेजों ने इन्हें नेपाल के तराई से गिरफ्तार कर गोरखपुर जेल में रखा था। किसे? अमर सिंह जी को। 5 फरवरी 1860 को पेचिश रोग के कारण गोरखपुर अस्पताल में अमर सिंह की, ठीक है, यहाँ पे इनकी लिख रहा है तो अमर सिंह यहाँ पे लिख लीजिए, अमर सिंह की डेथ हो गई थी, ठीक है। अस्फी मंडल, देखिए बिहार के कस्तकरी सुल्तानगंज भागलपुर के निवासी थे और 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे थे। 15 फरवरी 1932 को झंडा सत्याग्रह दिवस मनाने के उद्देश्य से लगभग 4000 की भीड़ के साथ तारापुर पुलिस स्टेशन पर ये एकत्रित ये लोग हो गए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस द्वारा भीड़ पर अंधाधुंध गोली चलाने के में बुरी तरह से ये घायल हो गए थे। किनकी बात हो रही है? अस्फी मंडल जी की, ठीक है। और घायल होने के कारण 21 फरवरी 1932 को मुंगेर सदर अस्पताल में इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे अशराफी मंडल के बिहार भागलपुर जिले के मखलानपुर गांव के ये निवासी थे। 1942 में ये ब्रिटिश भारतीय सेना के सूबेदार पद से इन्होंने त्यागपत्र देकर इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी के ये प्रथम बहादुर ग्रुप में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर ये चयनित हुए थे, कार्यरत थे ये। नेक्स्ट है हमारे बाबू महतो, ये बिहार के मुंगेर जिले के निवासी थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम नामक उग्रवादी दल में ये शामिल होकर सोनबरसा पुलिस आउटपोस्ट पर एक छापेमारी में इन्होंने भाग लिया, जहां पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में 28 अगस्त 1942 को इनकी डेथ हो गई थी। विशुनदेव राय ये देखिए पूर्वी चंपारण के खड़तारी गांव के निवासी थे। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। 26 जनवरी 1932 को मोतिहारी में कांग्रेस की एक प्रमुख आश्रम बजरिया पांडाल में उग्र भीड़ के साथ कांग्रेस का झंडा फहराने पर पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। देवी ओझा, देखिए ये बिहार के शाहबाद जिले के रहने वाले थे और 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह के सहयोगी के तौर पर इन्होंने विद्रोहियों के 2 डिवीजन का नेतृत्व इन्होंने किया था। कुंवर सिंह द्वारा इन्हें शाहबाद में स्थापित सरकार में 4000 गाँव का चौकीदार बनाया गया था, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ये नेपाल भाग गए, जहां इनकी डेथ हो गई थी, देवी ओझा जी का। गंगा प्रसाद राय, ठीक है, ये बिहार के बधुलिया गांव के जिला सिवान के रहने वाले थे। पुलिस द्वारा 2 दिसंबर 1930 को बरौलिया गांव में चौकीदारी टैक्स वसूलने के क्रम में उग्र भीड़ पर की गई गोलीबारी के दौरान ये घायल हुए तथा एक अस्पताल में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। भिखारी महतो, देखिए ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के संबंधित थे और भारत छोड़ो आंदोलन दौरान 22 अगस्त 1942 को एक सरकारी इमारत पर कांग्रेस झंडा फहराने दौरान पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में इनकी डेथ हो गई थी। विकास शाह या मेहता बोल लीजिए, ये पटना के निवासी थे और नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ ये भाग लेने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था और पटना कैंप जेल में इनको रखा गया था, ठीक है। बैकुंठ शुक्ल ये बिहार के अपने मुजफ्फरपुर जिले के जलालपुर गांव के निवासी थे। इनके पिता का नाम राम बिहारी शुक्ला था, शुक्ल बेसिकली बोल लीजिए, और नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण इन्हें वर्ष 1930 में इन्हें भी कारावासित कर दिया गया था, ठीक है। 1930 के दौरान प्रमुख रूप से उत्तरी बिहार के क्रांतिकारी दलों के साथ इनके सहयोग रहे थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका मतलब इनका नाम बैकुंठ शुक्ल जी का। और इन्होंने चंद्रमा सिंह के साथ मिलकर द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह फणींद्र नाथ घोष की बेतिया में 9 नवंबर 1932 को हत्या कर दी थी। बेतिया हत्या तथा विस्फोट पदार्थ कानून के तहत इन्हें गिरफ्तार कर इन पर मुकदमा चलाया गया था। अंततः 14 मई 1934 को इनकी फांसी इनको दे दी गई और इनका डेथ हो गया।
बंदे अली देखिए ये पेशे से एक चपरासी थे जो आरा जिले के एक न्यायालय में कार्यरत थे। 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े और अंततः इन्हें वहीं पे फांसी दे दी गई थी। बच्चन हरिहर उर्फ शिवनंदन पात्रा, देखिए बिहार के दरभंगा जिले यानी वर्तमान समस्तीपुर के रामपुर दूधपुरा गांव के निवासी थे और समस्तीपुर में एक मालगाड़ी पर पथराव करने पर पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में 12 अगस्त 1942 को मृत्यु इनकी हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बद्री मंडल, ये बिहार के मुंगेर जिले के धनपुरा गांव के निवासी थे। 15 फरवरी 1932 को झंडा सत्याग्रह दिवस मनाने के अवसर पर तारापुर पुलिस स्टेशन पर एकत्रित 4000 की भीड़ में ये शामिल हुए और इस भीड़ पर पुलिस द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, हाजी मुबारक अली, ये बिहार के मुजफ्फरपुर वर्तमान में वैशाली के रहने वाले थे। ये बहावी आंदोलन प्रमुख नेता में से एक थे। ठीक है, 1871 में इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। हरिकांत झा, ये बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले थे और 29 अगस्त 1942 को सहरसा के सुपौल ट्रेजरी की लूट के दौरान पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में इनकी डेथ हो गई थी। देखते हैं नेक्स्ट हीरा सहनी, ये बिहार के मुंगेर जिले के रेपुड़ा गांव के निवासी थे और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। मोकामा के निकट भागलपुर में स्वराज सरकार स्थापित करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में ये शहीद हो गए थे। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो नंबर 3 जो कि विविध से था, जिसमें हमने देखा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की ओर से शहीदों का सक्रिय भूमिका कौन कहां से रिलेटेड था। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।